हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम करेंगे वेव्स। ठीक है, तो हम 25 अप्रैल तक फिनिश करना चाहते हैं फिजिक्स 11th और 12th दोनों की। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ना क्विकली करूंगा सॉल्व, तो आप लोग अगर कुछ समझना है तो जस्ट लेट मी नो। आप भी ट्राई कीजिए क्विकली करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक ट्रैवलिंग वेव, वेव की दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ये इसकी लैम्डा है, ये क्या है, इन एसआई यूनिट्स। ओके, देन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये है, ये जो टी का कॉफिशिएंट होता है 2/λ ए, ये क्या होता है, ओमेगा टी। ओमेगा यानी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी पूछा यानी 2 पाई न्यू, तो ये सही है, फ्रीक्वेंसी होगी ए अपॉन लैम्डा, ए अपॉन लैम्डा, ए अपॉन लैम्डा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू स्लिट्स है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये 11th का नहीं है, ये 12th का प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th में है। तो उनके टू स्लिट्स के बीच में डिफरेंस इतना, ये स्मॉल डी है, द स्क्रीन इज प्लेस, ये कैपिटल डी है, और इफ द वेवलेंथ लैम्डा ये है, तो फ्रिंज सेपरेशन पूछ रहा है। तो फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो लैम्डा है आपका 600 नैनो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻9, और डी है 1 मीटर, और ये है 1.5 इंटू एम एम, यानी 10⁻³ तो एक से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁻4, यहाँ गया +4, 10⁻⁻5, 15 4 जा 40 इंटू 10⁻⁻5, चेक, 40 4, 10⁻⁻5 नहीं, ये तो ये भी नहीं, 10 इंटू 10, यस यस, एक गया है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ कौन सा वेव, सुपरपोजिशन, तो इंटरफेरेंस होता है बिकॉज ऑफ कोहेरेंट, कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट वेव कौन कौन से होंगी, जिनका फेस डिफरेंस चलेगा, फेस डिफरेंस हो बट उनका ओमेगा सेम होना चाहिए। यहाँ ओमेगा सेम है, ये अलग है, ये दोनों नहीं करेगा, इसका ओमेगा सेम है, ये दोनों कर जाएंगे भाई, ये नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए एंड सी करेगा, ऑप्शन ए एंड सी करेगा, ए एंड सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय ओपन पाइप, ओपन पाइप का क्या होता है, वी अपॉन 2L, इसकी फ्रीक्वेंसी का, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका रेशियो पूछ रहा है टू द क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ, तो क्लोज पाइप का क्या होगा, क्लोज सी लिख दो, ओपन का ओ लिख दो, ठीक है, इसका होता है फंडामेंटल दिस अपॉन 4L, ठीक है, सेम लेंथ है, वी सेम होगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 2:1, 2:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ ओवरटोन एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का वो सेम है, सेम है थर्ड ओवरटोन एक ओपन पाइप का, तो रेशियो ऑफ लेंथ पूछा जा रहा है, देखो सेम है, यानी फोर्थ ओवरटोन, यानी कि एन की वैल्यू 5 होगी, राइट। तो क्लोज पाइप में क्या होता है 2n-1 L अपॉन वी अपॉन 4L, राइट, और ओपन पाइप में होता है n v अपॉन 2L, राइट। तो फोर्थ ओवरटोन यानी कि 5, n की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 9 v अपॉन 4L, ये इक्वल है, ये ले लो क्लोज पाइप का, और थर्ड ओवरटोन यानी एन की वैल्यू 4, तो 4 आ गया इधर, थर्ड ओवरटोन एन की वैल्यू 4, राइट, 4v अपॉन 2L, ठीक है, v से v गया, 2 से 2 गया, ये आ गया 8, ठीक है, और मुझे क्या पूछा है, लेंथ पूछा है क्लोज पाइप का, तो ये तो ओपन है, क्लोज है, तो एल सी इधर भेजो, 8 इधर भेजो, 9:8, 9:8, 9:8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज डबल, टेंशन को अगर मैंने 2t कर दिया, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो इनिशियल, तो ये इनिशियल अपॉन फाइनल, स्पीड है भाई, मैं फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो अपॉन फाइनल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इनिशियल टी है, ये 2t है, तो 1:√t, 1:√2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप है फिल्ड किया गैस एट दिस टेम्परेचर, रेजोनेट कर रहा है इतना फ्रीक्वेंसी से अपने फंडामेंटल मोड में, इफ उसको फिल किया गया सेम गैस से एट 90 डिग्री, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम नोड पे क्या रहेगी। अरे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी ये होती है v अपॉन, एक ऑर्गन पाइप है तो v अपॉन 4 और 2L, ठीक है, फंडामेंटल में 2L और 4L, ठीक है, तो अगर ये है तो लेंथ भी तो टेम्परेचर से इंक्रीज करता है, पर लेंथ का अल्फा नहीं दिया, यानी कि लेंथ का तो नहीं देखना, v यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी टेम्परेचर के शायद अंडर रूट ऑफ टी होता है, राइट, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है ना, गामा p अपॉन रो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स क्या होता है, RT अपॉन m, तो टेम्परेचर के अंडर रूट में, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो सेम मोड पे, ओ टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है 90 डिग्री पे, तो न्यू अपॉन न्यू ओरिजिनल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका टेम्परेचर है 90, तो 273 प्लस 90 कितना हुआ, 363 अपॉन 27, तो 300 इनटू में फ्रीक्वेंसी कर दो 400, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, 400 से ज़्यादा होनी चाहिए, 400 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, बट कितनी ज़्यादा, सवाल ही तो यही है, करते हैं, रुक जाओ, तो कितना आएगा ये, अंडर रूट ऑफ टी, तो मैं इसको अगर भेजूँ, ठीक है, या क्या दिस 1 जा, ठीक है, अंडर रूट में करते रहो, अंडर रूट में करते रहो, 1.63 आया, तो पॉइंट लगाते ही 0 हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स 1.2,
तो 1.2 का अंडर रूट कितना होता है? अंडर रूट 1.2 का भाई इससे थोड़ा ही कम होगा, 1 के अप्रॉक्स 1.1 इंटू 400 तो कितना हो गया? 44 के करीब आएगा सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इन गिटार दो स्ट्रिंग है ए और बी, सेम मटेरियल के हैं, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, प्रोड्यूस करते हैं बीट 6 हर्ट्ज का। ये ए स्ट्रिंग है, ये बी स्ट्रिंग है, बीट बना रहा है 6 हर्ट्ज का। तो जब टेंशन इन बी में जो टेंशन है स्लाइटली डिक्रीज, ड्रॉप कर दिया, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर टेंशन इंक्रीज कर दिया तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से न्यू बीट फ्रीक्वेंसी होगी 7 हर्ट्ज, यानी ये बढ़ रही है, तो यानी इसका लो वाला होगा। तो एक की वैल्यू बताओ, 530 है, तो इसमें 6 माइनस कर दो, 524 होगी, ठीक है। 524, 6 माइनस करना है ना, क्योंकि ओरिजिनल वाला पूछा, हाँ 6, 524। समझे नहीं? क्वेश्चन ईजी है। देखो 6 हर्ट्ज अगर बीट है तो ए अगर 530 है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 536 हो सकती है या 524 हो सकती है। अब टेंशन कम करने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू अगर मैंने कम कर दी तो बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, दूसरी की तो फिक्स है एक ही, तो इसकी वैल्यू ना डिफरेंस कम होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस देखो बढ़ गया। तो बढ़ेगा तभी जब ये 534 से और कम हो जाएगा, यानी 523 हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए 523 इज द ओरिजिनल। नेक्स्ट 9th, एक ट्यूनिंग फोर्क है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रेजोनेट कर रही है विद द कॉलम अपर एंड ओपन, लोअर एंड क्लोज, यानी कि क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज पाइप है। सक्सेसिव रेजोनेंस की लेंथ ये है, अरे यार सक्सेसिव तो स्पीड ऑफ साउंड, देखो सक्सेसिव अगर ये है यानी क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप का हो गया 3v/4l माइनस v/4l, तो यानी 2v/4l यानी कि v/2l। तो ये इक्वल होगा किसके? इनका डिफरेंस कितना है यार? इसका डिफरेंस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी होगा आंसर। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्यों करें सॉल्व, सॉल्व करा था मैं। क्वेश्चन नंबर 10th, वैसे कर सकते हो अगर देखो, अगर इतनी आगे फ्रीक्वेंसी और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 31.9.75, तो 0.50 आ गया इधर, 9 एक गया होगा इधर, तो 20 21 आया, तो 21.50। तो पूछा क्या? स्पीड ऑफ साउंड, हाँ इतना गया, तो स्पीड ऑफ साउंड पूछा, तो v इक्वल्स टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 21.5 इंटू एल, राइट। तो मैं क्यों कर रहा हूँ मैं फालतू में भाई, इतना दे दिया, इतना आ गई उसकी लेंथ, ठीक है, इतनी आ गई, मतलब उसकी जो लैम्डा है वो इतना आ गया, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 800 इंटू 43 सेंटीमीटर अपॉन 100 से 100 गया, तो 8 16 24, 4 बाकी 2, 8 16 24, 32 33 34, 344 सही आया यार, मैंने सही किया था। 10th, एक ट्यूनिंग फोर्क है, यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ग्लास ट्यूब, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैन बी एडजस्टेड बाय पिस्टन, द टेम्परेचर है रूम में इतना, सक्सेसिव इतना प्रोड्यूस हुआ कॉलम की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज इतना, तो स्पीड ऑफ इतना। ये सेम सवाल हो गया। साउंड इन एयर है 27 डिग्री, 27 डिग्री, तो वैल्यू देखो 340 होती है ओरिजिनल, ठीक है, तो 320 तो नहीं होगी, 300 तो नहीं होगी, तो ऑप्शन बी। अरे यार क्या था सवाल, ये तो ऐसे ही हो गया, बी होगा शायद। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो इनका डिफरेंस निकालो, तो 73 20 कितना होगा? 53, और सक्सेसिव के बीच में 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स करो तो 5 दूनी 10, 106। अब 106 जो आया ये इसकी लेंथ है सेंटीमीटर में, अपॉन 100 कर दो, और इसको फ्रीक्वेंसी कितनी है? 320 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 0 गया, 3.2, तो 106 3.2, 6 दूनी 12, 1 2, 18 1 3, तो कितना आया? 3 3 9 2, तो 339 सही किया था ना अभी। क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओपन ऑर्गन पाइप की इक्वल है, ओपन ऑर्गन पाइप की क्या होती है? v/2l। ये इक्वल है थर्ड हार्मोनिक, देखो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक कितनी होगी? फर्स्ट है v, फिर 3v, फिर है 5v, क्लोज पाइप है ना, क्लोज पाइप, तो 5v/4l। तो क्या है इसका थर्ड हार्मोनिक? ये इक्वल है, हाँ। तो लेंथ ऑफ द क्लोज इज इतना, ये क्लोज है और ये ओपन है, तो 2 2 जा 2 गया, v से v गया, तो ओपन का पूछ रहा है, तो L ऑफ O इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L ऑफ C बाय 5, तो ट्वाइस ऑफ 20/5, 4 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ द ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड इन क्लोज पाइप है, उनका इतना है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम पूछा जा रहा है। अरे यार देखो दो नियरेस्ट हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, एक सेकंड बस। ये कौन सा पाइप है? एक एंड क्लोज है, एक ओपन, यानी क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप का क्या होता है? फंडामेंटल v/4l, और दोनों के बीच का दे रखा है इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? v/2l। ये कितना होता है? 260 माइनस 220 इक्वल टू 40, तो मुझे 4 चाहिए, यानी 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 20 हर्ट्ज के करीब, ए। नेक्स्ट 13, टू कार्स मूविंग अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच करते हैं ईच अदर विद स्पीड इतना एंड इतना, डॉपलर है क्या? हाँ डॉपलर इफेक्ट। तो द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लो हॉर्न विद फ्रीक्वेंसी इतना, तो सेकंड। देखो ए कार ये है, बी कार ये है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, फॉर्मूला क्या होता है?
न्यू डैश इक्वल टू न्यू वी, मीडियम स्टेबल है तो वी माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर, वी माइनस वी ऑफ सोर्स। अब ऑब्जर्वर ये है बी, क्योंकि बाय बी पूछ रहा है सेकंड कार, तो ए की नेगेटिव होगी। तो जो ए आ रहा है सोर्स, सोर्स क्या है, सोर्स का ये 22, तो ये नेगेटिव आके पॉजिटिव हो गया, यानी कि आया 400 इंटू 340 जमा 22, तो 362 आएगा, राइट। एक सेकंड रुक जाओ बस, ये टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है तो ये तो पॉजिटिव, एक सेकंड, यहाँ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर भाई हमारा बी है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो बी का 16 है, तो 16 माइनस, तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 340 प्लस 16 यानी 356.5 डिविजिबल बाय ये सोर्स, सोर्स ये है 22 टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, यानी ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो 340 माइनस करना है 22, तो 318, राइट, 22 प्लस करना है, हाँ 340, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 400 से ज़्यादा होगी, 300 से कम, चार कितनी ज़्यादा होगी, अब बस ये पता करना है। देखो इसका पॉइंट निकाला 1.18 किया, तो 8 8 16 4 38, तो पॉइंट लगाया तो 380, फिर से 1.1 के करीब आ रहा है, 400 से मल्टीप्लाई करना, तो 400 से तो 440 तक, यानी सी आ रहा है भाई। नेक्स्ट, हाँ 14th क्या है, 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है, एक सायरन है जो एमिट कर रही है साउंड फ्रीक्वेंसी इतनी, मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है आ रहा हूं, ठीक है आ रहा हूं, ही मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक सायरन एमिटिंग साउंड इतनी फ्रीक्वेंसी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ स्पीड इतनी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विद द ऑब्जर्वर हिट्स इन द इक्विवेलेंट, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी टाइम्स, देखो ऑब्जर्वर, रुक जाओ, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर हियर द साउंड, ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है और सायरन मूव कर रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है, तो ऑब्जर्वर हो गया 330 अपॉन नीचे, ऑब्जर्वर नीचे क्या होता है वी माइनस वी ऑफ सोर्स, सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी कि नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो गई, इसकी स्पीड कितनी है 15, तो 3, एक सेकंड रुक जाओ मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, पॉजिटिव हो गई, अच्छा तो इसकी पॉजिटिव होगी ना, लेकिन वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, ओ शिट, एक सेकंड, अगर वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एक सायरन एमिटिंग फ्रीक्वेंसी इतना मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ एट स्पीड इतना अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर नहीं सायरन मूव कर रहा है, यानी सोर्स मूव कर रहा है, तो सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 330 प्लस 15 345, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भाई 800 से तो कम आएगी, 800 से कम एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट 15th, एक एयर कॉलम है क्लोज वन एंड ओपन अदर, रेजोनेट कर रही है विद द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इतना, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ कितनी होगी विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, तो 50 है उसकी एक, तो ये उसका, और ये है ओपन, ये क्लोज पाइप है, ठीक है, तो क्लोज पाइप है, रेजोनेट करिए विद फ्रीक्वेंसी इतना, तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम 50 है। अरे तो ये देखो ना, क्लोज पाइप में क्या होता है v अपॉन 4l और दूसरा होता है 3v अपॉन 4l, ठीक है, और वो सेकंड भी सेम ट्यूनिंग फोर्स से रेजोनेट करेगी, तो इसकी लेंथ ही बस चेंज हो रही है, तो इनिशियली लेंथ कितनी थी, इनिशियली ये सब गए, ये सब गए, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, तो l ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स l ऑफ 1, तो इसका 3 टाइम्स हो गया 150। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ और मास दे रखा है वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, अच्छा रोप का भी एक मास है m1 और m2 यहाँ पे वेट लगा दिया m2, तो क्या करिए, क्या किया दोनों ने, एक ट्रांसवर्स पल्स वेवलेंथ लैम्डा 1 प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, यहाँ पे लैम्डा 1 प्रोड्यूस हो रहा है, और वेवलेंथ जो कि टॉप पे प्रोड्यूस हो रहा है वो है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 में ये वेवलेंथ हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया अंडर रूट ऑफ टेंशन, और टेंशन यहाँ पे दोनों का आएगा, तो हो जाएगा m1 प्लस m2, तो क्या पूछा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन नीचे वाला सिर्फ m2, चेक m1 प्लस m2 अपॉन m2 डी। नेक्स्ट मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, द सेकंड ओवरटोन ठीक है, ऑफ ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन क्लोज, एक सेकंड, सेकंड ओवरटोन पूछा है, देखो ओपन ऑर्गन पाइप में होता है v अपॉन 2l, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन होता है इसका 2 पे, तो 3 हो गया सेकंड ओवरटोन, ये इक्वल टू होगा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप का पहला है v अपॉन 4l, दूसरा है 3v अपॉन 4l, ठीक है, तो 3 से 3 गया, v से v गया, ये ओपन है ये क्लोज है, तो ये 2 टाइम्स, तो क्या बोला लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्लोज का कितना है ट्वाइस ऑफ क्लोज, अगर लेंथ है तो ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट 18th, 3 साउंड वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस, तो दे सुपर इम्पोज बीट्स फॉर्म करते हैं, तो बीट्स में क्या होता है इन दोनों में एक हो गया, इन दोनों में एक हो गया, फिर क्या बोला द नंबर ऑफ बीट्स दो डी। नेक्स्ट स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, इट इज देन ऑब्जर्व टू रेजोनेट इतना पे, अच्छा देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस टू, द लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग इज, अरे क्या बोलते हैं 75 इसकी लेंथ है,
और दोनों की फ्रीक्वेंसी ये है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पहले वाला स्ट्रिंग है, तो दोनों का डिफरेंस करो 420 315, तो 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 105 आ गया, ठीक है। तो 105 होगी इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 4 ग्राम इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 ग्राम यानी कि हीलियम, यही है ना, एट एनटीपी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वॉल्यूम CV अगर 5 है तो ये मोनो एटॉमिक है, गामा कितना हो गया 5/3। तो पूछ क्या रहा है, हीट कैपेसिटी CP, CP क्या होगा CV इंटू गामा, तो गामा हो गया 1.6 इंटू CV कितना 5, 16 25 80, 8 के करीब, 8 के करीब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21। एक सोर्स है S साउंड का, एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। एक ऑब्जर्वर O लोकेटेड है यहाँ पे, अच्छा, तो ये V cos थीटा हो गया, यानी हाफ हो गया V का। V कितना है, इतना, सोर्स इज मूविंग, हाँ V इतना है, हाँ, तो इसका हाफ हो गया 9.7 आ रहा है इधर। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ओरिजिनल कितनी है 100 इंटू ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो 330 अपॉन सोर्स। देखो ये टुवर्ड्स दिस है, टुवर्ड्स दिस यानी कि पॉजिटिव यानी कि माइनस होगा, यानी 330 माइनस 10 मान लें इसको, यानी 320। तो तो यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये घटिया, इन दोनों में बचा। इसका देखना 33 का 1 पॉइंट करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाने से 10 हुआ, फिर एक जीरो लगाया तो जीरो हो गया, 32 3 जा इंटू 100 103 आएगा, 103, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का V/4L क्लोज का इक्वल हो रहा है सेकंड ओवरटोन, सेकंड ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन होता है 2 3 होता है सेकंड, 2V/2L, यही है ना, ओपन पाइप का, हाँ, बॉथ हैंड ओपन। द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बॉथ हैंड, ये पूछ रहा है, तो एक सेकंड, V से V गया, ये से 2 गया, तो LO हो गया 6 टाइम्स LC, इसका 6 टाइम्स 120, ठीक है। नेक्स्ट 23। नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन बताओ एयर कॉलम का पाइप में जो क्लोज है एट वन एंड क्लोज पाइप है, लेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, अरे यार ये अलग ही दिक्कत है, इसका वो निकालो फंडामेंटल क्या हो जाएगी, लेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो क्लोज है ना, ये क्लोज है ना, हाँ क्लोज पाइप, तो V/4L कितना हो जाएगा 340/4 टाइम्स L कितना 85 सेंटीमीटर, यानी ऊपर 100 कर दो, तो 85 इंटू 4 कितना होगा, 5 चौक 20 32 33 34 34, तो ये गया पूरा 100 हो गया, तो 100 हर्ट्ज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्लोज की। तो 11250 तक कितने होंगे, अरे यार एक 100 हो गया, फिर दूसरा क्लोज पाइप है, क्लोज में ऑड होगी, तो 300 हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया, 900 हो गया, 1100 हो गया, और फिर 1300 नहीं होगा, तो 1 3 3 3 6 होगी, डी। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन नंबर 24। स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सी ट्रैफिक जैम, तो इसने स्लो कर लिया 36 यानी कि 5/18 2 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ही फाइंड द ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड कार मूविंग अहेड हिम इतना, यानी 5 मीटर पर सेकंड से आगे वाला बढ़ रहा है। इज हॉन्किंग फ्रीक्वेंसी इतना, अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज इतना, तो हॉन्क कितना हर्ड किया बाय हिम, बाय मोटरसाइकिल। तो ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर, एक सेकंड रुको, तो इसकी हो गई 1392 इंटू, एक सेकंड बस, V है 343, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स दी, यानी माइनस, यानी प्लस में हो जाएगी 10, और नीचे हो जाएगा प्लस में होगा नीचे भी, राइट, तो 343 प्लस 5 347 353, बहुत कम बढ़ेगा इससे, तो कम तो नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, बढ़ेगा ही, तो बहुत कम, यानी कि सी बढ़ेगा। आगे करते हैं, नेक्स्ट 25th लास्ट क्वेश्चन। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ हैंड, दोनों एंड पे ओपन है, अच्छा, तो क्या ट्रू होगा, ऑल हार्मोनिक इसकी जनरेट होगी, यस, ऑड इवन दोनों होगी, क्योंकि ओपन पाइप है। प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट बोथ हैंड, नहीं, मिनिमम होता है, तो यही रॉन्ग है, यही इनकरेक्ट है ना। ओपन एंड एंटी नोड बनेंगे, हाँ ऐसे बनते हैं, ठीक है। और ऑड हार्मोनिक्स इसकी जनरेट होगी, ऑड भी होगी और इवन भी होगी, दोनों, यानी कि बी। तो हमारा हो गया भाई, हमने कर लिया डन, हमने 11th की फिजिक्स डन कर दी है, 11th की फिजिक्स हमने कर दी पूरी, ठीक है। वेव्स था लास्ट, वेव्स भी कर दिया, ठीक है। तो एक बार मैं थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरीज की रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, पूरी 11th की फिजिक्स की, और फिर 12th का स्टार्ट करते हैं, और 5 दिन में 12th फिनिश कर देते हैं, ठीक है, 5-6 दिन में मैक्सिमम। चलिए ठीक है, साइनिंग ऑफ।